आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। देहरादून से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारी अंतिम रूप तैयारियों को दे रहे हैं। सुविधाओं पर विभागीय स्तर पर फोकस भी किया जा रहा है। देखिए, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर चार धाम में किस प्रकार से तैयारियां की जाए, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है और भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। विभागीय अधिकारी अंतिम रूप तैयारियों को देने में जुटे हुए हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनू का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां पर बेसब्री से भक्त इंतजार करते हैं। पिछले साल तो चार धाम यात्रा में सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, लेकिन इस बार किस प्रकार से प्रशासन तैयार है? क्योंकि पिछली बार करोड़ों जो भक्त थे वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, चार धाम पहुंचे थे, लेकिन पिछली बार के आकलन के हिसाब से इस बार प्रशासन कितना तैयार है? देखिए, प्रशासनिक तंत्र जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड में पहले चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जबकि उत्तराखंड में आदर्श आचार संहिता लागू है, तो सरकार के स्तर पर नीतिगत फैसले और नई घोषणाएं नहीं की जा सकती, क्योंकि आचार संहिता प्रभावी है और जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसके नियमों का भी सरकार को, सरकारी तंत्र को अनुपालन करना है। लिहाजा जो पहले से ही काम शुरू किए जा चुके हैं, चाहे वो विकास की योजनाओं से जुड़े हुए हों या फिर चार धाम यात्रा से संबंधित हो, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ऐसे में जो चार धाम यात्रा किसी मई माह में शुरू हो रही है, उससे पहले की जो तैयारी है उनको अधिकारी विभागीय स्तर पर अंतिम रूप देने की कवायद में जुटे हुए हैं। यात्रियों को कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, किस तरह से टोकन की व्यवस्था होगी, वाहनों की जो स्थिति है वो कैसे मजबूत होगी, सड़क हादसे कम से कम हो, और इसके साथ साथ जो चार धाम यात्रा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, उनके स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखा जा सकता है, सुरक्षात्मक जो इंतजामात हैं उनको कैसे किया जा सकता है, और जो मैसेज और जो समन्वय है खास तौर से प्रशासनिक अधिकारियों का और यात्रियों को जो मैसेज देने की व्यवस्था है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको अंतिम रूप दिए जाने की कवायद में अधिकारी जुटे हुए हैं। जो चार धाम यात्रा से पहले की जो व्यवस्थाएं हैं उनको मुकम्मल किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है वो यात्री को उपलब्ध कराई जा सके। और आपने भी इस बात को कहा है कि पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पहुंचे थे और इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि उससे भी ज्यादा संख्या में यात्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो उन्हीं यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बार इंतजाम किए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जैसे ही यात्रा शुरू होगी तब तक सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो लौटूंगे आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। देखिए, चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। विभागीय अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। वहीं सुविधाओं पर विभागीय स्तर पर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि तमाम जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से और अलग अलग देश से जो श्रद्धालु आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट